बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो सर्दियों के मौसम में तरह तरह के तो पराठे खाए जा रहे हैं। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं गोभी के गर्मा गर्म पराठे, जिसके साथ मैंने प्याज और टमाटर का एक चटपटा स्मूथी सलाद लेकर आई हूँ, जिसको आप जो है टमाटर या प्याज का चोखा भी कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने गोभी ली है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से धुल लिया और साथ में मेरे पास एक मूली थी, तो मैंने इसको भी इसी में मिला लूँगी। और दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो जब तक सबसे पहले यहाँ पे हम अपने सैलेड के लिए जो है इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये जो स्टैंड है, इसको हम गैस पे रख करके इसी में हम अपना जितना हमें चाहिए उसी हिसाब से हमने टमाटर लिया। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया, 2 प्याज लिए, एक पूरा लहसुन की गांठ लिए और 2 हरी मिर्च वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने देंगे जब तक ये हमारा पक रहा है। यहाँ पे हम देखिए गोभी को मीडियम साइज वाला जो कद्दूकस है उससे हम कद्दूकस कर लेंगे, मूली और गोभी दोनों को। मूली तो पूरी तरह से ऑप्शनल है, वो मेरे पास एक थी तो मैंने डाल दिया, पर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप ना डालें। वैसे मूली गोभी दोनों के ही पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सभी को सर्दियों में किस किस को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ज़्यादातर सभी को पराठे पसंद आते हैं, और बहुत से लोगों को किसी चीज़ का पराठा पसंद आता है, किसी को किसी चीज़ का। पर कौन कौन है जिनको गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा टमाटर प्याज भी हो गया और यहाँ पे मैंने गोभी पूरा कद्दूकस कर लिया। इसमें मैंने नमक डाल दिया और जब तक जो है गोभी हमारा जितना भी पानी होगा वो छोड़ देगा, उसको एक तरफ हमने रख दिया। तब तक हम यहाँ अपना ये जो है सैलेड तैयार कर लेते हैं, यानी आप टमाटर प्याज का चोखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने छील लिया है। ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए लेकिन सर्दियों में तो आप समझ ही सकते हैं, बिल्कुल भी हाथों में पता ही नहीं चलता, इतनी ठंड हो रही है कि गर्म पता ही नहीं चलता है। फिर इसको देखिए हमने चॉपर में डाल करके इसको महीन चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी पल्स मोड में कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना, ये हमें दरदरा ही रखना है। तो इसी में हमने टमाटर डाल दिया और जब से हमने लहसुन को भी जो है तोड़ दिया है ठंडा होने के लिए, हरी मिर्च को भी हमने साफ़ करके डाल दिया है। और अब हम प्याज को भी इसी में काट करके डाल देंगे। वैसे तो नॉर्मली भी इस तरह से हम सैलेड बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा भूनने से इसका जो स्मोकी फ्लेवर है इतना अच्छा आता है कि आप किसी भी पराठे के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल पराठे के साथ भी हो सकता है, और नॉर्मली जो हमारे घरों में डेली खाना बनता है जैसे दाल है, सब्जी है, उसके साथ भी हम इस सैलेड को सर्व कर सकते हैं। और एक बार आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है ये सैलेड। अब इसी में देखिए हमने लहसुन भी डाल दिया है काट करके। अभी और इसी में जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सभी को हम चॉप कर लेंगे इस तरह देखिए। और बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी जो है कॉम्बिनेशन पराठों के साथ, जैसे आप दही भी हो साथ में सैलेड हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसी में जाएगा थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल। और आप सोच रहे होंगे कच्चा तेल है तो थोड़ा सा महक आएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है, और इससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो चलिए, हमारा जो प्याज और टमाटर का चोखा है वो तो हमारा बनके तैयार हो गया। इसी में हमने स्वाद अनुसार काला नमक और सादा नमक दोनों डाल देंगे। आप नमक का बिल्कुल जैसा भी आप तेज़ या धीमा खाते हैं उस तरह से उसी अकॉर्डिंग आप डाल देंगे इसमें। और देखिए फटाफट ये हमारा सैलेड तैयार हो गया। अब चलिए हम अपना आटा लगा लेते हैं। इसको एक तरफ रख देंगे, हम अपना आटा लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मली जो सिंपल गेहूं का आटा होता है वही मैंने लिया है। अब इसी में हमने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच बेसन मिला दिया। बेसन से क्या है, तो कलर तो पराठे में बहुत अच्छा आता ही है, साथ ही जो पराठे हमारे बहुत खस्ते और कुरकुरे बनते हैं और सौंधापन भी रहता है। इसी में मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है और नमक। अजवाइन को आप जो है हथेलियों में थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। क्योंकि गोभी वगैरह हम लोग को थोड़ा सा गैस वगैरह या बादीपन न लगे तो अजवाइन आप ज़रूर डालिए। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए भी अच्छी होती है और एक अच्छा सा फ्लेवर तो हमें देती ही देती है।
तो इस तरह से हम थोड़े से गुनगुने पानी से हम आटे को गूँथेंगे तो आटा हमारा सॉफ्ट गूँथेगा। और आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना, बिल्कुल भी हार्ड आटा नहीं होना चाहिए। अब इसी में हम ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे और एक बार फिर से हम इसको गूँथ लेंगे। आप चाहे तो मोवन में भी, जब सूखा आटा रहे तो उसमें भी मोवन का डाल सकते हैं तेल का, पर मैंने यहाँ पे नहीं किया। ऐसे भी पराठे बहुत अच्छे बने। तो हमारा आटा अब गूँथ गया। तो चलिए अब इसको मैंने एक तरफ रख दिया। अब यहाँ पे मैंने अपना गोभी चेक किया, पानी जो है अच्छे से हो गया। अब चलिए इसको मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगी कि कैसे हम इसका पानी निकालेंगे। आप इस तरह से हाथों की मदद से भी दबा दबा के पानी निकाल लीजिए, लेकिन इससे क्या है ना, थोड़ी सी मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है और पानी भी पूरी तरह से कभी कभी नहीं जाता। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। एक साफ जो है, आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, कपड़ा एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो कपड़े में आप इस सभी पूरा जो है गोभी को डाल दीजिए, चाहे मूली को चाहे गोभी को, आप जो भी पराठा बनाए इस तरह से आप कपड़े में करके डाल देंगे ना, तो उसका पानी ना एक ही बार में जो है बहुत अच्छे से निकल जाता है। और देखिए वो हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाथों से थोड़ा हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और इस तरह से देखिए घुमाते हुए दबाते हुए निकाल देंगे। कितना बहुत सारा देखिए पानी निकल गया है। ये देखिए इसी तरह से हम दबाते हुए सारा पानी निकाल देंगे। वैसे सर्दियों में तो पराठे मज़े ही आ जाते हैं, जब गर्मा गर्म पराठे मिले। खूब मतलब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसी में अगर हमें गरम गरम पराठे मिल जाते हैं तो फिर खाने की बात ही कुछ और होती है, मज़ा आ जाता है। इन पराठों को आप कोई ज़रूरी नहीं नाश्ते में, आप लंच में लीजिए, डिनर में लीजिए, कभी भी किसी भी वक्त हम इन पराठों को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखिए कितनी हमारी भुरभुरी गोभी होगी, बिल्कुल भी पानी निकल गया है। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके। आप चाहे तो महीन महीन चॉप भी कर सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने लहसुन को भी इसी में जो है कद्दूकस कर लिया है। और देखिए इसी तरह से आप चाहे तो लहसुन और अदरक को जो है पीस भी सकते हैं या फिर महीन महीन हाथों से काट लेंगे। यहाँ देखिए मैं आपको कद्दूकस करके और काट के दोनों तरह से दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए थोड़े थोड़े, जैसे आपको जल्दी है, लहसुन की कलियाँ थोड़ा सा छोटी छोटी है तो मैंने इसको हाथों से ही छोटे छोटे महीन महीन चॉप कर लिया है। अब इसी तरह से हरी मिर्च को भी हम पूरा नहीं काटेंगे, बीच से फाड़ करके और फिर महीन महीन डालेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जितना तीखा आप खाते हो। इस तरह से देखिए बीच में 2 बार से हम मिर्च को हरी को फाड़ लेंगे, हरी मिर्च को, और फिर इसके हम टुकड़े करेंगे जिससे एकदम महीन महीन रहे और मुंह में हमारे ना आए। अब इसी में हम थोड़ा सा कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च, बिल्कुल कॉमन से बेसिक मसाले जो हमारे किचन में होते हैं। थोड़ा सा जाएगा टेस्ट के लिए जीरा। अब भाई जीरा और आटे में अजवाइन, इनका कॉम्बिनेशन मिलकर के एकदम समझ लिया पराठा तो हमारा एकदम हेल्दी हो जाता है। और गोभी हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। साथ में जो हाजमे के लिए पड़ गई हींग, तो आप समझ लीजिए 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरी धनिया, तो ढेर सारी पड़ेगी भाई। फिर इसी में मैंने थोड़ा सा काली मिर्च और काली मिर्च और भुने जीरे का पाउडर मैंने इसी में डाल दिया। अब थोड़ा सा इसी में हमने स्वाद के लिए पिसी खटाई यानी आमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और हरी धनिया तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, हरी धनिया के बगैर तो समझिए पराठा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आप चाहे तो कलर के लिए थोड़ा सा इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी फिलिंग्स को तैयार कर लिया। फिलिंग्स आप अपने मनपसंद मसालों के साथ तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको चटपटा पसंद हो। आप चाहें उसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने गरम मसाला नहीं डाला। ये आपके स्वाद पे डिपेंड करता है कि आप कैसा खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये तो रही फिलिंग की बात। अब यहाँ पे हमारा आटा देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट आटा बना है। इस तरह से अगर आप सॉफ्ट आटा बनाएंगे तो आपका पराठा कभी नहीं फटेगा, चाहे वो आप किसी भी चीज़ की फिलिंग क्यों ना बनाएं। और एक आपको टिप्स मैं और बताती, अगर आपको लगे कि आपकी गोभी या मूली के पराठे में फिलिंग्स में पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप उसमें ये सूखा आटा मिला दीजिए थोड़ा सा, तो आपकी फिलिंग एकदम सूख जाएगी। या फिर आप जो आलू की भुजिया या बेसन की भुजिया आती है वो भी आप इसमें मिला दें। स्वाद तो हमारा दुगना बढ़ेगा ही, और दूसरे हमारी जो फिलिंग होगी उसका पानी हमारा जो है भुजिया है या आटा वो ऑब्जर्व कर लेगा उसमें। हाँ, तो इससे हमारा पानी जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलिए फिलिंग मैंने आपको 2 तरह से पराठों को बताई है। एक तो हम देखिए पहले कटोरी में हाथों से बढ़ा लेंगे, फिर थोड़े से 2 जो भी फिलिंग हमारी 1 से 2 चम्मच जो भी आएगी
डाल करके पहले हम अपनी लोई को हाथों से बढ़ाएंगे जितना बढ़ जाए, फिर सूखा आटा लगा करके और हल्के बेलन से हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी फिलिंग निकल जाएगी। ऐसे हमारा एकदम गोभी जो है बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि अगर पानी थोड़ा सा रह जाए तो आप इसमें सूखा आटा मिला दीजिए, लेकिन आप सोचेंगे सूखा आटा कच्चा आएगा, बिल्कुल भी कच्चा फील नहीं होगा। इतना बढ़िया स्वाद आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप आटे की जगह थोड़ा सा बेसन भी उसमें मिला सकते हैं ड्राई करने के लिए। तो चलिए, ये तो हुआ एक तरीका। अब मैं जो है दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह से हम 2 लोइयाँ लेंगे और दोनों को पूड़ी की तरह हम बेल लेंगे। तो जिसको फीलिंग्स में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, बहुत से लोग होते हैं नहीं भर पाते हैं, जितने भी स्टफ पराठे होते हैं नहीं उनसे हो पाता है, तो आप इस तरह से भी अगर स्टफ पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और एकदम भी क्रंची करारे पराठे बनके तैयार होते हैं। तो आप ये ट्रिक भी अपना लीजिए। तो इस तरह से देखिए 2 रोटियों को हमने सेम बेल लिया। अब एक रोटी के ऊपर हम पूरी सी अपनी ये जो भरावन है गोभी का ये डालेंगे और सब तरफ से बराबर से फैला देंगे। ये देखिए, अब देखिए दूसरी रोटी को उसी के ऊपर चिपका देंगे। पहले हम सबसे पहले किनारों को उंगलियों की मदद से प्रेस करेंगे, चिपकाएंगे, फिर बीच में भी हम अपना हाथ से दबा देंगे, जिससे जो इसके अंदर एयर बन गई है वो बाहर निकल जाए। अब देखिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके हम इसको फिर से दोबारा बेल लेंगे। इससे हमारी रोटियां जो है ना, पराठा जो है एकदम परफेक्ट मिल जाएगा सब तरह से। फीलिंग जो है हमारी गोभी की फीलिंग जो है सब तरफ से बराबर से फैल जाएगा। तो चलिए अब इसको हम सेक लेते हैं। पराठों को सेकने के लिए आप हमेशा लोहे का तवे का इस्तेमाल करिए, इससे पराठों में दुगना स्वाद आ जाता है और पराठे एकदम करारे बनते हैं। ऐसे देखिए कलछी की मदद से मैंने तेल दोनों तरफ से तेल लगा के दबा के अलटते पलटते हुए पराठों को सेक लिया है। अब मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में पराठों को सेका। आप चाहें तो इसमें देसी घी या फिर जो है रिफाइंड ऑयल, कोई भी तेल जो भी आप पसंद करते हैं उससे आप सेक सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। वैसे मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, कभी तेल में कभी मैं देसी घी में, जो भी मेरे पास होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों पराठों को सेक लिया है, तवे पे तल लिया है। अब पहले तो मैं इसकी चलिए प्लेटिंग करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और देखिए मैंने सर्व कर दिया। अभी मैंने आपके साथ देखिए ये वीडियो शेयर कर लिया है, पराठों को प्लेटिंग कर दी है। अब बाद में जो है सबके लिए बनाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए मेरे पराठे। देखिए जो पहला पराठा बनाया था मैंने, उसमें भी अब मैं फीलिंग दिखाती हूँ। ठीक है, पूरे में फीलिंग कॉर्नर तक जो है गोभी फैली हुई है। अब मैं बीच में दिखाती हूँ। बहुत गर्म है, बिल्कुल मेरा समझ लीजिए हाथ जल गया। खैर कोई बात नहीं, देखिए फीलिंग चारों तरफ बहुत अच्छी बनी। अब मैं आपको दूसरा पराठा भी देखिए, और जो दूसरा पराठा वो भी हमारा बहुत ही अच्छा बना है। तो आप सबको मेरी रेसिपी और ये गोभी का पराठा कैसा लगा, उसके साथ जो है टमाटर और प्याज का चोखा कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।